हम आपको पूरा काइन मास्टर का ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली स्टार्ट टू एंड तक वॉच करना है। आज हम आपको एक से बढ़कर एक सेटिंग भी बताएंगे कि किस तरीके से आप बढ़िया से बढ़िया वीडियोस को एडिट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से और शार्प तरीके से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको यहाँ पर थ्रू एक एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जस्ट आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे कट्स लगाए हुए हैं अपने वीडियोस में और काफ़ी सारी चीज़ें और शार्प तरीके से मैंने इसको कम्प्लीटली बनाया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देख सकते हो मैंने लगा कर रखी हुई है। और इस तरह की सेटिंग्स और इस तरह की एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो वो भी काइन मास्टर से। बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल है, बस वीडियो को क्या करना है, सिंपली लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप काइन मास्टर ट्यूटोरियल मतलब काइन मास्टर की हर एक सेटिंग को आपको बताने वाले हैं, कैसे क्या रहेगा कैसे क्या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सिंपली आप इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको दबाकर ऑन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिए। साइड में आपको व्हाइट या रेड कलर का बटन दिख जाएगा, तो नॉर्मली उसे प्रेस करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। ठीक है, और यदि आप दोस्तों विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको न्यू वर्जन एंड पुराना वर्जन दोनों आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पर कोई भी पैसा मतलब कोई भी आपको यहाँ पर प्रीमियम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल विदाउट वाटरमार्क फ्री रहेगा। ठीक है, तो जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन भी हो जाइएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो सिंपल सा भाई आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है प्लस की आइकन पर क्लिक। यहाँ पर हम करने वाले हैं प्लस के आइकन पर क्लिक और उसके पार्ट में आपको यहाँ पर 3 रेशो दिखेंगे, 16.9, 9.16 एंड 1.1 रेशो। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं 16.9 रेशो। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब आप आ जाओगे मीडिया में, तो यहाँ पर जो भी वीडियो आपने शूट करके रखी हुई है, जैसे कि मैंने जस्ट यहाँ पर एक वीडियो है जिसको मैंने जस्ट अभी अभी शूट करके रखा है। अब यहाँ पर इस वीडियो को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ना ही इसमें कलर क्वालिटी अच्छी है, ना ही ये इतना अच्छा लग रहा है, शक्ल भी काफ़ी भद्दी लग रही है और ना ही इतना बेस्ट मतलब देखने में लग रहा है। आवाज़ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो अब सबसे पहली सेटिंग जो होती है हम जो करते हैं वो भी ध्यान से समझना। सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद में हम इस लेयर को करते हैं सिलेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आप इस पर टैप करना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर एक वॉइस का एक बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो आपको 100 वाला दिख रहा है पॉइंट, इसको आपको फुल अप कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑटो वॉल्यूम जो है ना ये वाला, इसको आपको ऑन कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपका वॉल्यूम तेज़ कर देगा। ठीक है, और उसके बाद में आप प्ले करके चेक भी कर लेना। फिलहाल मैं आपको सुना नहीं सकते, बट फर्स्ट काम आपको ये करना है वीडियो एडिट कर रहे हो तो। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं ध्यान से समझना, यहाँ पर इसको फिर से क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कलर फिल्टर का। ठीक है, तो हमें कलर फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ से जो हम बेस्ट वाला लगाते हैं फ़िल्टर वो है यहाँ पर वीविड में, तो इस पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पर आपको दिखेगा ये वीविड का 1 वीविड 01, तो इस पर आपको करना है क्लिक। लेकिन अब तुम मेरे बैकग्राउंड को देखो तो कितना अलग और कितना अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जो बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट करा था वो कितना अलग था और अभी जस्ट बैकग्राउंड देख सकते हो, मतलब मेरा वीडियो क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो पहला और दूसरा काम मैंने ये कर लिया। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहे हो, लाइक अगर आप किसी चीज़ को बोलने में हकला रहे थे या कोई चीज़ बोल रहे हो तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल से इस पर क्लिक करना है यानी सिलेक्ट करना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको स्पीड का। ठीक है, तो आपको सिंपली स्पीड पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपको सबसे पहली बात यहाँ पर आपको कीप पिंच का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। अब अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो आवाज़ वैसी की वैसी रहेगी और अगर आप घटाते हो तो वैसी की वैसी रहेगी। मैं आपको सुना देती, चलिए देखिए यहाँ पे सुन लीजिए। तुम लोगों के चैनल के कैटेगरी दोस्तों सुन लिया आपने। अभी मैं आपको यहाँ पर स्पीड घटा कर दिखाते हैं और उसके बाद में आप चेक कर लो। तो देख सकते हो दोस्तों आवाज़ सेम रहेगी, मतलब अगर मैं इसको ऑफ कर दूं उसके बाद आप सुनो, यहाँ पर मैं इसको मतलब स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं और फिर आप इसकी आवाज़ सुनो, काफ़ी ज़्यादा अलग रहेगी। ठीक है, मैं आपको सुना के दिखाती हूँ। कैटेगरी कितने काम आती है कैटेगरी, तो देख सकते हो दोस्तों आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। वही मैं इसको घटा दूँ तो भी आप चेक कर सकते हो। देखा दोस्तों यहाँ पर कितने ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो आपको यहाँ पर
कीप पिंच को इनेबल कर देना है और उसके बाद में आप वीडियो की स्पीड को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, आवाज़ आपकी नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो इसको हम इतना कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों तो हो गई अपनी स्पीड की बात। दूसरी चीज़ अब इसके बाद हम क्या करते, मान लीजिए दोस्तों अब ये वीडियो है, अब इस वीडियो को हम ये ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए मेरा इतना पार्ट जो है वीडियो का ख़राब है, यानी कि इतना यहाँ से लेकर के इतने पार्ट में मैंने बोला ही नहीं, यहाँ से बोलना स्टार्ट किया तो क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर ये जो रेड वाली लेयर है ना, ये वाली जो भी बैगनी कलर की हो गई, इसको यहीं पर लाकर रोक देंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कैंची का बटन दिखेगा, आपको कैंची पर कर देना है क्लिक और उसके बाद में आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेयर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से इधर का जो पार्ट था ना, इस साइड वाला यानी इस साइड वाला, तो ये कट जाएगा जो बेकार पार्ट था। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट करा बोलना, यहाँ से बोले जा रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए मेरे को 20 से कट करना है। मान लीजिए इतना पार्ट, यानी कि ये यहाँ का इतना पार्ट और ये यहाँ का इतना पार्ट बेकार है, तो हम करेंगे क्या, सिंपली इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद में फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे कैंची वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको दिखेगा स्प्लिट एट प्लेयर, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है जहाँ तक बेकार है, और बढ़ाने के बाद में फिर से दोस्तों आपको स्प्लिट एट प्लेयर पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो दोस्तों ये बीच में हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ चुका है, बाकी ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। तो हमें करना क्या है, बीच वाले पर टैप करना है। अब ये हो जाएगा सिलेक्ट और यहाँ पर आपको डिलीट का एक बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, तो सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना और ये 20 से हो जाएगा। और कैटेगरी सिलेक्ट करने से ऐसा क्या हो जाता है भाई, ये कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करी तो क्या कर लोगे भाई। ठीक है, तो अब उसके बाद में इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गई कटिंग की बात। अब मान लीजिए मेरे को इतना वीडियो है, अब यहाँ तक ये वीडियो सही है। ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो सही है। ठीक है, यहाँ तक, और इधर का जो ये वाला पार्ट है इस साइड वाला, ये पूरा बेकार है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली इसको टैप करेंगे, यानी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में ऊपर में कैंची का बटन दिखेगा, कैंची पर क्लिक करना है और स्प्लिट एट प्लेयर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसको यहाँ पर फिर से आपको डिलीट का बटन दिखेगा यहाँ पर, तो सिंपली आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। ये हो चुका है डिलीट। अब दोस्तों ये तो हो गई 20 से कट करने की, साइड से राइट लेफ़्ट कट करने की। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को उस पार्ट को जो मैंने अभी डिलीट करा उसको वापस लाना है, तो सिंपली यहाँ पर अंडू और रीडू दोनों का एक ऑप्शन है। यहाँ पर अंडू है, यहाँ पर रीडू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंडू करेंगे, यानी कि जो पार्ट अभी मैंने डिलीट करा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, देख सकते हो दोस्तों आ चुका है। मान लो बाई चांस आप गलती कर देते हो या डिलीट कर देते हो, तो इस तरीके से आप वापस ला सकते हो। और अगर आपने वापस ले आया तो यहाँ से रीडू कर दीजिएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, तो अंडू कर देना, रीडू कर देना। ठीक है, आप समझ चुके होंगे ये वाला सेटिंग भी। अब उसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर एकदम लास्ट लेयर पे हो और अगर आप ऐसे नहीं खिसकाना चाहते हो तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक बटन दिखेगा, इस पर आप प्रेस करके रखिएगा। जैसे ही प्रेस करोगे 3 ऑप्शन होंगे आपको। यहाँ पर मूव इन बिगिनिंग करोगे तो इस साइड में आ जाओगे। ठीक है, मूव इन एंड करोगे तो इस साइड में आ जाओगे, और अगर मूव इन रिवर्क करोगे तो भाई मुझे भी नहीं पता, चलिए हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाओगे। ठीक है, जहाँ पर लास्ट कट लगाया गया होगा, तो देख सकते हो दोस्तों ये वाली सेटिंग है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको कोई अदर पार्ट, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है अपने फ़ोन की और यहाँ से मैंने जस्ट बोलना स्टार्ट करा। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली जो चीज़ें हैं वो बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया में जाने के बाद में जहाँ कहीं भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है वो सिंपली यहाँ पर ले आना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को ये डाउनलोड वाला एक इंस्टाग्राम का है, मैं आपको लगा कर दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अदर लेयर को भी यहाँ पर ला सकते हो। अब इसको फुल अप कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, पहले हम इसको छोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ पर इसको करना है, इस पर टैप, यानी इसको कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑप्शन दिखेगा फुल, यानी ये फुल है, फिर ये हाफ़ है, और ये ऊपर वाला हाफ़ है, ये साइड वाला हाफ़ है, ये राइट लेफ़्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर फुल में करना चाहते हो तो फुल में हो जाएगा। अभी अगर हम प्ले करें तो आप चेक कर सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से, मतलब पीछे हम बोल भी रहे हैं और इधर में वो सारी चीज़ें हो भी रही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए आप फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो सिंपली फिर से यहाँ पे लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया में, और उसके बाद में हम जाएंगे जहाँ पर भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करते हो वहाँ पर आपको जाना है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं यहाँ पे कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैंने करके रखा होगा तो भाई मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो भाई नहीं मिल पाएगा।
तो यहाँ पर मान लीजिए यही एक फ़ोन रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर रखी है मान लीजिए। तो इस तरीके से आपको फ़ोन रिकॉर्डिंग वाला भी लेकर आना है और सिंपली इसको इस तरीके से बढ़ा लेना है और यहाँ पर साइड कॉर्नर में लगा देना है। अब दोस्तों कटिंग के वक्त भी प्रॉब्लम आती है, कटिंग वाला समझना ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ से प्ले करा, प्ले करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने कट करा ऐसे और यहाँ पर भी मैंने कट कर दिया ऐसे। अब यहाँ से अगर हम जाएंगे, इसको अगर हम ऐसे कट कर देते हैं और इसको भी ऐसे कट कर देते हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाता है और ये यहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसका एक जुगाड़ बताते हैं तुम्हें। देखो जब भी तुम इसको कट करो, देखो यहाँ पर मैंने इसको किया कट, स्प्लिट करा और सेम चीज़ आपको इसके साथ भी करनी है। अब अगर आप इसको डिलीट कर दो और बीच वाले को डिलीट कर दो, साथ में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? अगर समझ गए तो भाई अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो भाई कमेंट करना, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि आपको जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करते हो तो आपको कट कैसे लगाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गई अपने लेयर वाली बात। अब लेयर में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लेयर पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फैक्स, ओवरऑल, टेक्स्ट, ड्राइंग, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता देते हैं। देखो फैक्स का क्या गेम है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ है और वो प्राइवेसी में है, जैसे किसी का नंबर शो कर रहे हो, ठीक है, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो या ईमेल वगैरह आ चुका है तो आप उसको ब्लर कर देते हो, है ना। बहुत सारे क्रिएटर्स क्या है ब्लर कर देते हैं, तो आप भी ब्लर कर सकते हो। सिंपली फैक्स पर करना है क्लिक और यहाँ पर आपको बहुत से सिर्फ यही वाला ऑप्शन दिखेगा। ये तो मैंने जस्ट डाउनलोड करा है, डाउनलोड कैसे करना है वो भी तुम्हें बता देंगे इसमें, ठीक है। तो सिंपली आपको बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो मान लो जैसे ज़्यादा हम ये वाला यूज़ करते हैं, इससे क्या रहता है अच्छे से ब्लर हो जाता है, जल्दी दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो ब्लर हो चुका है, तो कुछ इस प्रकार से आप ब्लर वाला यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट है दोस्तों ओवरऑल। यहाँ पर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कैप, केक, डोनट और अंडे वाला और गुस्से वाला, बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये गुस्सा वाला है, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर जैसे किसी चीज़ को अगर हम लेके आए तो इसमें एनिमेशन लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैं इसे ओवरऑल पर आपको लगा कर दिखाते हैं। तो जैसे कि सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों ये है इन एनिमेशन, ये है बीच का मतलब, और ये आउट एनिमेशन, ठीक है। तो इन एनिमेशन पर करना है क्लिक और पॉप पर क्लिक कर देना। देख सकते हो दोस्तों, फेड पर क्लिक करा, फेड हो गया। स्लाइड राइट आ गया, स्लाइड लेफ्ट आ गया, अप आ गया, डाउन आ गया, चॉकलेट मतलब गोल गोल घूम कर आ गया। तो इसको हम पॉपअप कर देते हैं, तो देख सकते हो पॉपअप हो गया आएगा। तेज़ी से करो, स्लो करोगे स्लो से आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आउट एनिमेशन होता है, आउट एनिमेशन पर क्लिक करा, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, है ना। स्लाइड चॉकलेट भी हो सकता है और भी बहुत सारे हैं। स्केल डाउन, ये ऑटोमेटिक अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप चेक करो एक बार, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया प्ले, तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब अगर आप किसी चीज़ को भी लगाते हो तो इस प्रकार से एनिमेशन लगा सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक। अब यहाँ पर दोस्तों टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का क्या रहता है कि अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो और बीच बीच में टेक्स्ट लगाना होता है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हेलो फ्रेंड्स, हम लिख देते हैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा, ओके करा और उसके बाद में यहाँ पर भी काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। सिंपली क्या करना रहेगा ना, जो भी आपने लिखा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर एनिमेशन भी लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया एनिमेशन, ठीक है। ओवरऑल होता है फ्लिकर कर सकते हो, ठीक है, जो भी है फ्लिकर कर देना। और आउट एनिमेशन में स्केल डाउन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फिर से क्लिक करना और यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको रेड पसंद है तो रेड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में दोस्तों फ़ॉन्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, फ़ॉन्ट में कुछ भी आप मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करिए। ये देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर नीचे में आइएगा तो आउटलाइन हो गया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर शेडो हो गया, शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ग्लो भी आप यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर में है, ठीक है। ये देख सकते हो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेयर पर क्लिक करेंगे और ये गेट ड्रॉ। मान लीजिए आप इस स्क्रीन में कुछ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरर बना दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर गोल वाला सिलेक्ट करेंगे, गोल वाला करके दिखा दिया। उसके बाद में ड्रॉ भी आप कर सकते हो, यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक कर या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ब्रश क्लिक कर आप ब्रश कर सकते हो। यहाँ पर आप एरो बना सकते हो, ठीक है, एरो इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे आप बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप, ये तो हो गया हमारा लेयर वाला। मान लीजिए अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ पर वॉइस ओवर कर रहे हो, जैसे कि कोई वीडियो हुई, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइज मान लीजिए मेरी एक ये वीडियो है, तो इस पर हम करने वाले हैं, ठीक है। आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मान लो हम पीछे से वॉइस ओवर करना चाहते हो, तो रिकॉर्ड, तो इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि भी हम, मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जस्ट आपको करके दिखा रहे हैं। रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग पर करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी रहेगी। अभी आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही होगी जब मैं रिकॉर्ड कर रहे थे। तो कुछ इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग करनी है अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो। अब दोस्तों बात रहती है, अगर आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी तो आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप बहुत सारी जो भी आपके डाउनलोड में, कॉल्स में, डाउनलोड में, म्यूज़िक में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, उसके बाद में और भी अदर जो होते हैं, फ्लूट और हिप हॉप, रैप्स, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी वीडियोस में लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अब दोस्तों हम लास्ट वाले पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधे आपको लास्ट वाले पर ले चलते हैं। वैसे बेसिक जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब लास्ट वाला क्या है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर लगा सकते हो ग्राफिक्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से ग्राफिक्स लगा सकते हो आप, इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो, और भी बहुत सारी ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगी। बाकी डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप काइनमास्टर में सारी चीज़ें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लिप ग्राफिक्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कैसे करना है, इफेक्ट हो गया, ओवरऑल हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ दोस्तों बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड या वाइट कलर का बटन होगा दबा देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन में जाना और कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।